ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर बात बोल रहा बाबा कि हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान होती है। क्रोध भी जब आता है तो हमारा पूरा जमा किया हुआ पूंजी खलास कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्या जमा किए हुए रहते हैं, किसी को बहुत समय से प्यार दिए रहते हैं, किसी का विश्वास जीते रहते हैं, हम अपना कुछ विशेष उन पर अनुभव बनाए रखते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और एक क्रोध क्या करता है, हमें चकनाचूर कर देता है। और आंधी भी क्या करता है, बसा बसाया घर, मकान, पेड़ बड़ा बड़ा सब उखाड़ कर ख़त्म कर देता है। अच्छा है या बुरा? बुरा है ना। बंद करिए दरवाजे। हाँ बंद कीजिए इधर साइड से। तो बाबा कह रहा, तो बाबा कहता है कि हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद जो नुकसान सहना पड़ता है ना, वो बाद में पता चलता है। पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे कर दे। अगर कोई एक कुछ गलत बात बोला और हम उसको मार दे तो क्या होता है, लोग पूछेंगे कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं। तो बोलेंगे दो व्यक्ति है, दो ब्राह्मण हैं, एक गाली दिया, दूसरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मार दिया। तो ये दोनों से पूछा जाए कि आप लोग दोनों कहाँ जाते हैं, तो बोले ब्रह्मा कुमारी। तो एक गाली दिया वो भी बुरा, और गाली देने के बाद कोई मार दे वो भी बुरा हो गया। तो क्या आप लोगों को वहाँ क्या मिलता है जाने से? कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ जाने से आपको यही सिखाया जाता है। लोगों पे, बाबा के बच्चों पे उंगली नहीं उठाएंगे लोग, डायरेक्ट पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्था पे उंगली उठाएंगे लोग। सबसे ज़्यादा उंगली उठाएंगे बाप दादा पर कि अगला तो बुरा था, आप क्यों नहीं शांत हुए, क्या आपके अंदर भी वही चीज़ था? तो इसीलिए आज बाबा कह रहा है कि क्रोध को बहुत संभाल कर रखना है। संभालने का मतलब है कि अपने आप को काबू में रखना है। क्रोध के वशीभूत होकर कोई काम नहीं कर लेना है, क्योंकि क्रोध कितने देर के लिए आता है। कोई बोलता है हमें तो कितने देर के लिए बोला, अरे कुछ सेकंड के लिए, आधा घंटा के लिए बोल दिया और उसको हम पकड़ के रख रहे हैं, तो हम तो सबसे ज़्यादा अपना दुश्मन है। और आज सहन शक्ति की कमी है ना, तो क्या हो रहा है, सहन शक्ति की कमी के कारण एक कुछ बोल रहा, दूसरा मारपीट किया, दोनों का चुकतू हो रहा है एक तरह से। इसी विधि से दोनों का चुकतू हो रहा है। इसीलिए बाबा कहता है ना, बच्चे साक्षी होकर देखो खेल, क्योंकि इसमें दोनों का कल्याण है। उसके गाली देने से इसका कल्याण हुआ, इसके मारने से उसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए साक्षी होकर देखना है। तो हमारा काम है बाबा का ज्ञान देना। तो आज तक हमने परमात्मा को पत्थरों के रूप में पूजा, इसीलिए पत्थर उठाते आए हैं। पत्थरों के रूप में पूजा तो हमारा बुद्धि क्या हो गया, पत्थर बुद्धि हो गया। और हम पत्थर उठाते आए, इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई पत्थर फेंक रहा है तो तुम बंदूक चला दो, तो बाबा कोई फूल फेंक, कोई पत्थर मार रहा है तो तुम गोली मार दो। यही बोलते आए ना, लोग मारते आए हैं। तो आज हम लोगों को बाबा बोलता, बच्चे तुम कभी मारे थे पत्थर, आज वो तुमको मिल रहा है। और फिर तुम पत्थर मारोगे, गोली चलाओगे, तो सोचो क्या हाल हो जाएगा। इसीलिए क्या कर लेगा, अरे मरना तो एक दिन ना एक दिन है ही, क्या कर लेगा वो, कितना इंसल्ट करेगा, कितना क्या करेगा। वास्तव में जो गलत बोलता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ किचड़ा भरा हुआ है, वो कहाँ निकालेगा। तो बाबा हम लोगों को टाइटल देता है, बच्चे तुम मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता हो। ऐसी ही आत्माओं के लिए ना मुक्ति। सोचिए कि द्वापर में बुद्ध आए तो वो कितने शक्तिशाली थे। जब उनको 100 गाली दिया गया और फिर पूछा गया कि आखिर और कुछ करना चाहते हो, तो थूक दिया, मुंह पर थूक दिया। क्या उतने बड़े सन्यासी थे, सन्यासियों में तो नाम होता है, और उनको गाली दिया गया, उनके मुंह पर थूका गया, उसके बाद पोंछ लिया, उसके बाद आगे बढ़ गए। जाकर वो पैर में गिर गया, क्योंकि चुकतू हो गया, कोई जन्म का होगा बदला। तो मन में सोचे कि द्वापर में बुद्ध इतना कैसे सहन किए, हम लोग भगवान के साथ रहकर सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग भगवान क्या बच्चों को। तो बाबा कहता है कि हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए कि पत्थर मारने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक बार बाबा को हम अगर याद कर लेना,
बाबा को याद कर ले तो हम लोगों को जवाब मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा कहता है कि हमें अपने अंदर पहले विचार करना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। अगर थोड़ी देर भी स्थिर होकर हम बाबा को याद कर लेते हैं ना, तो जवाब तुरंत मिलता है कि करना चाहिए या नहीं। अगर बाबा होता तो क्या करता, एक मुरली में हाल में ही आया ना कि उस समय थोड़ी देर रुक कर सोचो कि अगर मेरी जगह बाबा होता, उसको कोई इंसल्ट करता तो वो क्या रिएक्शन देता। तुरंत जवाब आएगा ना कि कुछ नहीं, वो मुस्कुरा कर रह जाता, वो शुभ भावना ही देता। तो हम भी तो उसके बच्चे हैं ना, हम उसको बदनाम कैसे कर सकते हैं। अपने पिता को नाम रोशन करना है कि बदनाम करना है? नाम रोशन करना है, तो नाम रोशन करने के लिए तो सहन करना पड़ेगा ना हम लोगों को। उसको उसके जो क्रोध को है उसको भी पी जाना होगा। और इसी के लिए तो गाय ना, शंकर के कंठ नीला पड़ गया था। यही जहर है ना, कोई और जहर पीना नहीं है, इसी जहर को पीना है। और चंद्रमा को यहाँ रखना का मतलब होता है शीतलता को धारण कर लेना। शीतलता को धारण, क्योंकि यहाँ क्रोध आता है, यहाँ जमा किए रहते, कब उगल दें, मुंह से कब उगल दें, है ना। तो इसीलिए चंद्रमा को धारण किया जाता, ठंडा हो जाए, हम ठंडा हो जाए। तो हमें भी चंद्रमा यानी कि ब्रह्मा बाबा को देखना है। ब्रह्मा बाबा बहुत कुछ सहन किए, बहुत कुछ सहन किए, तब जाके इतना माँ ब्रह्मा बन सके हैं। इतना आसान नहीं था ब्रह्मा बनना। सबसे पहला व्यक्ति आदि पुरुष थे वो, और जो इतना पुरुषार्थ किए उनको खुद सहन करना पड़ा। और एकदम कभी एक बार सोच रहे थे कि रंगीन कपड़ा, बाबा तो बोलता था सफ़ेद कपड़ा पहनना है, रंगीन नहीं पहनना, कहीं गलत तो नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का देखे कि मम्मा तो हमेशा सफ़ेद पहनी, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमारी थी, उनको वो वस्त्र दे दिया गया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ना हाफ पैंट भी पहनते थे, हाफ पैंट पहनते थे, घूमते थे। मतलब कोई अचानक आ जाए ना तो पता ही नहीं चली ब्रह्मा है, ऐसा रूप। तो हम लोग भी ऐसा ही है ना कि हम लोग घर पे रहते हैं तो कोई और ड्रेस, ऐसे कोई और ड्रेस। तो हम लोग को घर गृहस्थ को देखते हुए चलना है ना, इसलिए हम लोगों का दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा सब कुछ करके दिखाए, कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ समा लेना है बात को, कहाँ पर कैसे परख कर निर्णय शक्ति को यूज करना, एक एक चीज वो करके दिखाया है। कैसे रहना है, खाना। फिर ब्रह्मा बाबा को खाते हुए भी आप देखिएगा बहुत चटकारा लेके खाते थे, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन है, इसीलिए वो सब कुछ खाते थे। कोई चीज में ये नहीं कि हाँ नहीं, मतलब शुद्ध सात्विक भोजन का मतलब ये नहीं कि अब जो पाएंगे सो खा लेते थे, नहीं, लेकिन खाते थे वो। तो इसीलिए हाँ ये भी है कि अनासक्त होकर खाते थे। अब जब से मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा तो भी ठीक, किसी को दे दिए वो भी ठीक। मतलब हर चीज में स्थिरता था उनके अंदर। सागर का मिसाल है कि सागर में लहर बाहर से आता है, अंदर से एकदम स्थिर। हमें मास्टर सागर बाबा बार बार टाइटल देता है। तो बाबा कहता है ऐसा कुछ भी मत कर लो जो पछतावा बाद में महसूस हो। ऐसा कुछ हम कर देते हैं, अब बाद में पछताते बेकार कर लिए, अपना स्थिति खराब कर लिए, अपना ही सब कुछ खराब कर लिए। तो बाबा कहता है भूतकाल को बदला नहीं जा सकता। वर्तमान में आप जो लिख दिए वही भूतकाल बन जाएगा ना, तो वो कभी बदला नहीं जा सकता है। अगर बाबा कहता है अगर आप टाइट बनते कुछ परिवार के लोगों को संभालने के लिए, तो वो तो अशुभ भावना हो गया। लेकिन अगर आप बदला लेने के लिए गुस्सा करते हैं तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी किसी से घृणावश गुस्सा मत करें, किसी से घृणावश उससे बदला लेने के लिए कभी भी इस गुस्से को यूज ना करें। बाबा कहता है विकारों को गले का सांप का हार बना लो। वो डसता तो नहीं है शंकर को, वो डसता नहीं है। तो बाबा कहता है इसलिए वर्तमान समय का आनंद लेना, बाबा कहता है जीवन का यही सुख है। अभी तो आनंद लेने का समय, देखते कौन क्या कर सकता है, कितना देर बोल सकता है। सामने वाले को बोलते देना, बोलते जाओ, देखते कितना देर तक वो बोलता है, वो अपनी शांत हो जाएगा। लेकिन है ना हर जगह परखना है कि कहाँ आपको बोलने से फायदा होगा और कहाँ आपको चुप रहने से फायदा होगा। सामने वाला अगर नहीं सुनने की स्थिति में तो वहां चुप रहना अच्छा है ज्यादा। जहां आपको लग रहा है कि आपके द्वारा ज्ञान देने से उसका कल्याण हो सकता है, वहां बोले जरूर। तो दोनों अपने अंदर परख कर निर्णय लेना है कि कब क्या कैसे करना है, ये भी जरूर। अब बोला जाए कि आपको चुप रहना है तो हर जगह चुपे रह गए, जहां बोलना जरूरी था वो भी चुप रह गए। और कहाँ बोलने का बोला गया तो जहां नहीं बोलना था वहां बोलकर आ गए।
ये सब तो गलत है ना। तो ये परखने की शक्ति क्यों आया? अष्ट शक्तियों में परखने की शक्ति पहले क्यों आया? इसी कारण। निर्णय करने की शक्ति क्यों आया? इसी कारण कि हमें परखना है स्थिति को, तब फिर अपना स्वरूप दिखाना है कि कब क्या कैसे बोलना है। देखिए, लौकिक में जब कोई गुस्सा करता है, लौकिक परिवार में, तो एकदम स्थिर शांति से हम लोग पार कर लेते हैं। अलौकिक में भी गुस्सा कोई अज्ञानी टाइप का करे तो भी शांत रहना। सामने वाला अगर समझने के मूड में, तो आप उसको टाइट होकर समझा सकते हैं, लेकिन नहीं है, नॉर्मल होकर समझाइए उसको या शांत हो जाइए। तो जगह जगह पे आपको समझना होगा कि कब क्या कैसे करना है, कब क्या कैसे करना। सब्जी बनाते हैं ना, तो ध्यान रखते हैं ना कि कब तेल डालना है, कब फोरन डालना है, कि पहले पानी डाल दिए फिर सब्जी डाल दी, ऐसे करते हैं क्या? एक नियम के थ्रू चलते हैं ना कि ऐसे ऐसे चलना। हमारा जीवन भी वही सब्जी की तरह है जो जो काम करते हैं ना, उसी के रूप में डाल दीजिए कि उसी रूप में एक नियम के थ्रू बनाइएगा सब्जी, तो बहुत टेस्टी बनेगा। और नियम के थ्रू नहीं चलिएगा, पहले पानी डाल दीजिए फिर सब्जी डालिए फिर उसमें तेल डाल दीजिए, तो सब्जी कैसा बन जाएगा? खराब हो जाएगा ना। तो उसी तरह बाबा कहता है जीवन भी है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समझना है कि अभी हमको क्या करना चाहिए। क्या मेरे गुस्से, अगर हम गुस्सा कर भी दिए, क्या सामने वाले पर असर हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा? वो शांत नहीं होगा। अभी वो गुस्से में है। अभी बोलते ना आग लग गया है, आग इतना ज़्यादा लग गया, आप भी आग लगा देंगे तो फिर ठंडा कौन करेगा? अभी पानी की ज़रूरत है। आग तब जलाइए जब खाना बनाना है। जब खाना बनाना तब आग जलाइए ना, तब आग का वैल्यू महसूस होगा। लेकिन जब आग लगा हुआ उसमें आप और आग डाल दीजिएगा तो क्या वैल्यू पता चलेगा आपके? तो बाबा कह रहा था कि आग का भी जगह बना हुआ कि कहाँ पर आग जलाने से फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा। जहाँ आग लगा हुआ है उसको पानी ही चाहिए, उसको आग नहीं चाहिए। जहाँ भोजन पकाना वहाँ आग का जरूरत है। तो यहाँ पर भी क्रोध को शुभ भावना से अगर यूज करेंगे, गले का साफ बनाकर उसको जगह पे यूज करेंगे, वही कल्याणकारी हो जाता है। लेकिन उसको गलत मिस यूज कर देंगे तो वो आपके लिए भी खराब, सामने वाले के भी लिए भी खराब। तो इसलिए समझ कर इनको यूज कीजिए। इनको गले का हार बनाना है, अपने कंट्रोल में रखना है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे परख शक्ति को अपनाओ, अपने अंदर चेक करो। ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व होता है ना। स्मृति का, ज्ञान मार्ग में स्मृति क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं राम की हूँ कि रावण की हूँ? राम की हूँ ना, तो राम का ही संस्कार जगह जगह यूज करना है, राम का संस्कार। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति फिर बन जाएगी। नहीं, मैं कौन हूँ? बाबा की। तो क्या परिस्थिति से बड़ा बाबा है कि व्यक्ति से बड़ा बाबा है? कौन बड़ा है? बाबा बड़ा है ना। तो बाबा बड़ा है तो फिर परिस्थिति को हम बड़ा क्यों बोल देते हैं, व्यक्ति को बड़ा क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हमारे अंदर की कमी। हम परिस्थिति को बड़ा बता देते, बाबा को छोटा कर दी। नहीं, क्यों रावण का संस्कार हम लाना चाहते हैं कहीं भी? क्योंकि हम समझते हैं ना कि रावण बड़ा हो गया, राम छोटा पड़ गया, राम से अब नहीं बदलेगा। हम वास्तव में ना अपने आप को नहीं दर्शा रहे उस समय, हम वास्तव में राम को छोटा बनाते हैं उस समय। तो ये उस समय हमें बहुत सूक्ष्म रीति से समझना पड़ेगा कि हम किसकी बने हैं, राम की बने हैं ना। तो हम अपने पिता का नाम रोशन करें, हम दूसरे के पिता के पीछे क्यों भाग जाते हैं? रावण मेरा पिता नहीं है, रावण उसका पिता है जो करने आया है गलत, और राम हमारा पिता है। तो ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। ड्रामा को समझना भी बहुत जरूरी है कि ड्रामा, बाबा बोलता है संगम युग एक एक सेकंड कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी कैसे? दो व्यक्ति का चुकतू करना है, एक गाली दिया एक मार दिया, दोनों का चुकतू हो गया। लेकिन जिसका ज्यादा हुआ, पिछले जन्म में गाली दिए थे, एक थप्पड़ मारे, अब दो थप्पड़ मार दिए, तो फिर विक्रम चढ़ गया, फिर से विक्रम चढ़ गया। पता थोड़ी है कि हमको एक ही थप्पड़ मारना है, हो सकता है गुस्सा में हम दो तीन थप्पड़ मार दें, तो चढ़ गया ना विक्रम। इसीलिए कंट्रोल करना है, इसीलिए कंट्रोल करना, और सहन कर लेंगे तो आपका जमा हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए स्थिति की कर्म सब कुछ ऊपर नीचे होने लगता है। कर्मों का ज्ञान नहीं होने के कारण
ऊपर नीचे स्थिति होती है, जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति पढ़ाई क्या हो रहा है? इसी चीज़ की तो पढ़ाई होती है। लोग बोलते हैं ना कि परीक्षा क्यों आता है सर? इतना है परीक्षा कड़ा-कड़ा आएगा। अरे पढ़ाई किस चीज़ का रोज़ कर रहे हैं? बच्चे तुम शांत स्वरूप हो। अब शांत स्वरूप हैं, परीक्षा आएगा ना देखते ही शांत हैं कि नहीं? बड़ा बाबा अपने बच्चों को शांत स्वरूप बोलते रहता है। बरखते हैं हम इसके बच्चों को, अपना बच्चों को बड़ाई कर रहा है। अब परखा तो हमारा गुस्सा निकल गया। देख लिए बाबा आपका बच्चा को, किसका निंदा हुआ? माँ-बाप का निंदा होगा ना? तो हमें शांत रहना है। समय पर जवाब देना ज़रूर है, लेकिन सहन शक्ति जैसे कि बोला गया था ना, एक बहन बहन लोग को कैदी बना लिया गया था, कितना मारा गया था, पीटा गया था। सिक्कड़ में बांध कर रख दिया गया था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अपना सिक्कड़ खोली और भाग गई बाबा के पास। और पीछे से पुलिस सब वे सब कोई लेके बड़े-बड़े अफ़सरों को और लोग उनके माता-पिता किसी का पति सब आ गया। और आ गया तो बोला ना कि अगर नहीं जाओगी ना तो तुम्हारे बाबा को ही मार देंगे या तुम्हारे बाबा को के साथ ही गलत होगा। बहनें तो डर गई तो जाकर बैठ गई गाड़ी में कि नहीं मेरे बाबा साथ कुछ नहीं होना चाहिए। और जाके बैठ गई तो फिर बाबा उसको टच किया शिव बाबा कि तुम इन लोग को बताओ सच्चाई क्या है, बताओ। बोलने सिखाया ना बाबा कहाँ पर बोलना है। तो तुरंत वो गाड़ी से उतरी और उसके बाद सारा सच बताई कि हम लोग केवल ज्ञान सुनना चाहते हैं, हम लोग को कोई इच्छा नहीं। इन लोग जो काम बोल रहे हैं हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं। हम लोग को देखिए बांध के रखा गया, मारा गया कोड़ों से, फिर भी हम लोग इनके प्रति कुछ खराब नहीं सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी आज हम लोग ज्ञान सुनना चाहते हैं, बस यही हम लोग का इच्छा है। पूरा अपना बात रखी, बोला कौन सा ज्ञान है जो इन लोग इतना सहन करके भी सुनना चाहती है। फिर जो अफसर लोग आया था वो लोग भी थोड़ा ज्ञान सुना और उसके बाद जो गार्जियन था वो नतमस्तक हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। तो जगह पर बोलना ज़रूरी है, कोई नहीं बोलता है कि नहीं बोलो, बाबा भी बोलता है बोलने, लेकिन स्थिति बना कर ना। अब गुस्से से तो नहीं बोली वो बहनें प्यार से बोली, अपना बात रखी। तो हमें भी बात रखना है, लेकिन स्थिरता से रखना है, समझदारी से रखना है, क्योंकि बाहर वाला भी ज्ञानी नहीं है, बाहर वाला ज्ञानी है। अब ये भी बात आ रहा ना कि ब्राह्मण तो ज्ञानी है ना, उनके से पेपर क्यों आ रहा है, उनसे पेपर क्यों आ रहा है? तो अभी ब्राह्मणों में भी उथल पुथल मच गया, क्योंकि अगर वो गलत कर रहा था यानी कि वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी आत्मा थोड़ी गुस्सा करेगा, ज्ञानी आत्मा थोड़ी कुछ गलत करेगा, अज्ञानी ही ना लड़ाई करेगा। तो जिस समय वो गाली दे रहा है वो अज्ञानी है और आप उसको सकाश दे, आपका उसके ऊपर राज होने वाला है, इसीलिए आपको उस पर राज करना है। वो अगर जीत गया, आपको गुस्सा दिला दिया, वो गुस्सा लेकर आया, आपको गुस्सा दिला दिया, तो वो आपके ऊपर राज करेगा। लेकिन अगर आप अपने संस्कारों को नहीं छोड़े, ब्राह्मण का संस्कार, तो आप उन पर राज करेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म हमारा भाग्य लिखा जा रहा है इस समय। हम भगवान को सामने रखकर कोई कर्म करेंगे, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर स्मृति रहे, याद रहे, यह संगम युग कल्याणकारी युग है। तो बाप भी कल्याणकारी हमारे साथ है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती चली जाएगी, हमारा स्टेज ऊपर होता जाएगा। बाबा नीचे होने देगा क्या? बाबा नीचे नहीं होने देगा। तुरंत स्वमान ले ले, तुरंत बाबा को याद करे, बाबा मेरे अंदर ऐसा ऐसा संकल्प उठ रहा है, गलत करने का संकल्प उठ रहा है, तुम इसको तुरंत ले लो, तुरंत ले लो मेरे अंदर से सारा किचड़ा। मुझे शांत रहना कर अच्छा करना है, मेरे अंदर का किचड़ा सारा ले लो बाबा, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है बाबा। तो बाबा लेगा कि नहीं? लेता है, लेता है। उसको दे कर देखे, उसको बोल कर देखे, वो तुरंत अपने बच्चे को संभाल लेता है और महसूस कराता है बाबा आज मन ही नहीं लग रहा बाबा योग करने में, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम तुमको तो याद करते रहेंगे। ये तो फाइन, तो योग तो लगा हुआ है ना, योग तो लगा हुआ है बाबा, हम तुमको याद करेंगे, लेकिन मेरा योग नहीं लग रहा, हम तुमको याद करेंगे, अब तुम हमको आनंद दिलाओ। मतलब योग का मतलब क्या मतलब होना चाहिए कि आनंद का महसूस था, वो नहीं होता ना। तो इसीलिए बच्चे बोलते मेरा योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा है ना। तो बाबा को बोला बाबा देखो योग मेरा नहीं लग रहा है, लेकिन हम तुमको याद करना नहीं छोड़ेंगे। मतलब जैसे एक बार गए थे ना देवघर में, तो देवघर गए थे, बहुत भीड़ था और एक मैं थी और एक छोटा सा भाई था और माँ के साथ थी।
और जब भीड़ में हाथ छूट जाता था, छोटे-छोटे थे ना, हाथ छूट जाता था, तो माँ, 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 माँ चिल्लाने लग जाते थे। तुरंत आवाज़ से कैच हो जाता था कहाँ है, फिर हाथ पकड़ लेते थे। तो उसी तरह यहाँ भी है कि जब लगे कि आनंद का महसूस था, नहीं हो रहा, गलत महसूस हो रहा है, तो तुरंत बाबा आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो बाबा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, मेरे से गलती हो जाएगा तो तुम ज़िम्मेवार हो, अब तुम ज़िम्मेवार हो। बाबा को सौंप दें, तो फिर बाबा सँभालेगा कि नहीं? बाबा गलत नहीं करने देगा, बाबा बिल्कुल भी गलत नहीं होने देगा। तो बाबा कहता है तो उस नुकसान से फिर तुम्हें बचाया जा सकता है अगर तुम बाबा को याद कर लेते हो। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे दे, लेकिन उस नुकसान में भी तुम्हारा कल्याण तो ज़रूर समा जाएगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? बाबा को सौंप रहे हो। तो भर बाहर से दिखाई दे रहा है नुकसान, लेकिन तुम्हारा कल्याण निश्चित है, ये निश्चय पक्का कर लो। बाबा क्लियर कर दिया कि निश्चय हमारा है कि भगवान मेरा साथी है, तो अब कल्याण में भी मेरा कल्याण जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि वो गाली दिया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बीमारी आने वाला है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, और वो गाली देकर मेरा वो चुकतू कर दिया कि इतना ही में तुम सहन करके निकल जाओ, तो वो ब्राह्मण आत्मा सहयोगी हुई कि नहीं? बहुत बड़ी सहयोगी गाली देने वाला। तो इस रीति से उसको धन्यवाद दे। ओम शांति। आज सहन शक्ति प्रयोग लगाएंगे हम लोग और उन आत्माओं को सकाश देंगे जो सहन शक्ति नहीं कर पा रही है, ले पा रही है। ओम शांति।